क्यों महाशिवरात्रि पर एक मुखी रुद्राक्ष और कुछ सामान घर लाना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऐसे में जाने किन चीजों को घर लाने से भगवान शिव की कृपा होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन महादेव और मां गौरी की पूजा अर्चना करने वाले भक्तों के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव की प्रिय चीजों को घर लाया जाए तो इससे व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होती हैं, साथ ही भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि पर अगर कुछ चीजों को घर लाया जाए तो निश्चित ही हर समस्या का समाधान होता है और व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्नता मिलती है। चांदी के नंदी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन घर में चांदी के नंदी की स्थापना करना शुभ बताया गया है। इस शुभ दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा का विधान है। कहते हैं कि किसी जातक के घर में पैसा नहीं टिकता हो तो उसे घर में चांदी के नंदी बनवा कर रख लेना चाहिए। पूजा के बाद चांदी के नंदी को घर की तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। रत्नों का शिवलिंग। शिवलिंग का जलाभिषेक किए बिना महाशिवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को ग्रहों से जुड़ी समस्या हो रही है तो महाशिवरात्रि के दिन रत्नों से जुड़े शिवलिंग को घर लाया जा सकता है। इसे घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं और परेशानियां दूर होती हैं। एक मुखी रुद्राक्ष। भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई थी। कहते हैं रुद्राक्ष शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आप इसे घर लाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का दिन इसके लिए बेहद खास है। ज्योतिषियों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के मंत्रोच्चार से सिद्ध करके धारण करने या घर में स्थापित करने से व्यक्ति के ऊपर से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि इसे तिजोरी में रखने से धन की कमी नहीं होती। तांबे का कलश। कहते हैं कि इस दिन तांबे के कलश से भगवान शिव का जल अभिषेक करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ों से निजात पाने के लिए तांबे का कलश रखना शुभ माना जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन तांबे का कलश खरीद कर लाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पारद शिवलिंग। ज्योतिष शास्त्र में पारद शिवलिंग को स्थापित करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसे घर में स्थापित करने से पितृदोष, काल सर्प दोष, वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। बता दें कि महाशिवरात्रि पर पारद शिवलिंग लाने के लिए सबसे उत्तम दिन है। इसे घर लाने के बाद नियमित रूप से इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। शिवरात्रि की बेला आ गई है। 18 फरवरी को शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से बेड़ा पार होगा। शंकर जी से जुड़े महापर्व से पहले 2 बड़े ग्रहों की चाल बदल चुकी है। पहले सूर्यदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया और फिर 15 फरवरी को शुक्रदेव मीन राशि में पहुंच गए। आपको बताते चलें कि महाशिवरात्रि से पहले इन दोनों प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि महाशिवरात्रि से पहले ग्रहों की ये चाल इन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ होने जा रही है। इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत। मिथुन राशि। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक महाशिवरात्रि से मिथुन राशि वाले सभी जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। शुभ परिणाम मिलेंगे। आर्थिक मोर्चे पर लाभ मिलेगा। रोजी रोजगार में तरक्की होगी। ऑफिस में काम की तारीफ होगी। वहीं साहस और पराक्रम बढ़ने के साथ मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। रिश्तों की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होगा। कुल मिलाकर भगवान की कृपा से मिथुन राशि वालों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। सिंह राशि। इस महापर्व पर दूसरी सबसे लकी राशि सिंह है, इसलिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए नौकरी और कारोबार में बेहतरी का योग बन रहा है। आपकी सारी योजनाएं सफल रहेंगी। वहीं जो लोग अपनी नौकरी में किसी भी बात की वजह से परेशान चल रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिलने जा रही है। 31 मार्च से पहले आपका शानदार अप्रेजल होने का योग है, यानी नए फाइनेंशियल ईयर में आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट होने की पूरी संभावना दिख रही है। कन्या राशि। यूं तो ये महाशिवरात्रि सभी 12 राशियों के जातकों को उनके अच्छे कर्मों के हिसाब से भगवान शिव की कृपा दिला सकती है। फिर भी आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप कन्या राशि के हैं तो ये त्योहार आपके लिए शुभ माना जा रहा है। नौकरी और कारोबार से जुड़े लाभ होंगे। धन धान्य में बढ़ोतरी के साथ नगद रुपए पैसे के लेन देन में भी लाभ मिलेगा।
अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए भी समय अनुकूल है। धनु राशि। धनु राशि वालों के अच्छे दिन भी महाशिवरात्रि से शुरू हो जाएंगे। आपके ऊपर भी सही समय पर सही फैसला लेने से छप्पर फाड़ रुपया बरस सकता है, यानी पैसे के लेन देन के लिए समय अनुकूल होगा। कर्ज में फंसा रुपया भी मिल सकता है। निवेश के लिए भी अच्छा समय है। आय के स्रोत बढ़ते नजर आ सकते हैं। कुंभ राशि। महाशिवरात्रि से आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों को अचानक लाभ होने की संभावना है। पैसे की बचत होगी, खर्चों पर कंट्रोल बढ़ेगा। इसके साथ ही नौकरी के अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। दुख दर्द को दूर कर देंगे कच्चे चावल के 5 दाने। दिन रात बरसेगी भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव को सभी देवताओं का देवता कहा जाता है। महादेव को भोलेनाथ और पशुपति समेत कई नामों से पुकारा जाता है। एक बार जब भोलेनाथ की कृपा लोगों पर बनती है तो उनके जीवन के सारे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। कुछ लोग काफी मेहनत करने के बावजूद एक एक पैसे को मोहताज हो जाते हैं। कई बार कुछ दोषों की वजह से भी आपकी मेहनत का सही फल प्राप्त नहीं होता है। इन दोषों को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें। उनकी पूजा करते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। यहाँ कच्चे चावल से जुड़े कुछ उपाय बताए जा रहे हैं, जिनको करने के बाद आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा आने लगेगी। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाएं। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से भोलेनाथ की कृपा परिवार पर आने लगती है। लेकिन इस दौरान कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में अक्षत को बड़ा महत्व दिया गया है। खड़े चावल के दानों को अक्षत की संज्ञा दी जाती है। अक्षत में कभी भी टूटे हुए दानों को शामिल नहीं करना चाहिए। चावल के दानों को शिवलिंग पर चढ़ाने से पशुपति प्रसन्न होते हैं। कच्चे चावल का अक्षत दिखाएगा कमाल। भगवान शिव के प्रतीक चिन्ह शिवलिंग पर कच्चे चावल का अक्षत करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। शिवलिंग पर अक्षत लगाते समय हमेशा खड़े दानों का इस्तेमाल करना चाहिए। अक्षत लगाते समय कम से कम 5 खड़े चावल के दानों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मुट्ठी भर कच्चे चावल को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सभी दोषों का अंत होगा और घर में होने वाली कलह परेशानी दूर हो जाएगी। आपको बता दें कि अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तब भी कच्चे चावल से जुड़ा ये उपाय आपकी समस्या का समाधान करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।